Good morning, students. Now we will study rectangular component of vector. वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो कंपोनेंट क्या होते हैं, टुकड़े किसी वेक्टर के। अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर में, ये दो वेक्टर है उसको ऐड हम कैसे करते थे। तो जैसे दो वेक्टर है उनको हम ऐड ऐसे करते हैं, जैसे ये दो वेक्टर है इनको ऐड करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो हम इनको एक तो ट्रायंगल ला से ऐड करते थे, तो ये है उसका रिजल्टेंट ए प्लस बी। दूसरा पैरेललोग्राम्स करेंगे तो ए और बी को, तो हमने ये बनाया ए वेक्टर और ये बनाया बी वेक्टर। उसमें हेड, उसमें टेल से टेल मिलती है, इसमें हेड पे टेल रखते हैं। और फिर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट की और ये क्या बताएगा, ये रिजल्टेंट को शो करेगा। ठीक है, ए वही ए प्लस बी। तो दोनों में देखो वही वो आ रहा है रिजल्टेंट, बस मेथड वो अलग है, वो है ट्रायंगल ला और वो ये है पैरेललोग्राम ला। तो इसमें ये दो वेक्टर थे, ये दो वेक्टर थे, ये दो वेक्टर के ये इनको जोड़ने से हमें ये तीसरा वेक्टर मिला आर वेक्टर। ऐसे ही इसमें ये दो वेक्टर थे ए और बी वेक्टर, दोनों को हमने जोड़ा तो हमें ये तीसरा वेक्टर मिला आर। तो ये एक प्रोसेस होगी। अब ये हो गया कि एक वेक्टर दिया हुआ है उसको हम तोड़ सकते हैं उसके कंपोनेंट में। ठीक है, इसकी अपोजिट वो होगी प्रोसेस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर को जोड़ के तीसरा वेक्टर बना रहे हो। अब हम क्या करेंगे, जो तभी तीसरा वेक्टर मिला है उसको तोड़ के हम क्या बना सकते हैं, दो वेक्टर। देखो कैसे, जैसे हमने ये एक एक्सिस सिस्टम बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक वेक्टर ऐसे है, सपोज करो ये है ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर में जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ चल रहा है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, यहाँ से यहाँ जा रहा है पार्टिकल। तो ये पार्टिकल जब टाइम 0 था तब एक्स भी था 0, वाई भी 0। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो ये एक्स बढ़ गया इतना, ठीक, और वाई बढ़ गया इतना। ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो एक्स बढ़ गया इतना और वाई बढ़ गया इतना। तो इसका मतलब ये हो गया ये पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया इस वेक्टर का इफेक्ट ये दोनों साइड में है, इस साइड भी इफेक्ट है, ठीक है, और इस साइड भी है इफेक्ट। तो इन दोनों का हम कहेंगे इसका, ये इसके कंपोनेंट है। ठीक है, और ये कंपोनेंट रेक्टेंगुलर क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर। और रेक्टेंगल के अंदर एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री। तो वैसे तो इनको बोलते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट राइट एंगल है, तो इसका हमने एक नाम दे दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। अब ये वेक्टर था जैसे ये, ठीक है, ए वेक्टर था तो हमने ये बनाया ए वेक्टर। तो ट्रायंगल ला से हम देखते हैं, तो ये ए वेक्टर इसका और इसका वो है कॉम्बिनेशन। कैसे, जैसे हमने ये एक वेक्टर बनाया और ये एक वेक्टर बनाया, तो ये वेक्टर हो गया एक्स डायरेक्शन और ये हो गया वाई डायरेक्शन में, तो ए एक्स और ए वाई। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं जैसे इसमें बाई ट्रायंगल ला से। ठीक है, ट्रायंगल ला क्या कहता है, ट्रायंगल कहता है सेम ऑर्डर और इसके बाद ये क्या है, डिफरेंट। तो डिफरेंट ऑर्डर का वेक्टर है वो सेम ऑर्डर के वेक्टर के क्या है, वो रिजल्टेंट है। तो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ए एक्स क्यों लिया, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, ये वाई डायरेक्शन में हो गया। तो ये तो हमने एक से ट्रायंगल ला से जोड़ा, ये ए एक्स वेक्टर था, ये ए वाई वेक्टर, उससे हमें ये मिला रिजल्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं ए एक्स और ए वाई वेक्टर दोनों ए वेक्टर के क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये तो बाई ट्रायंगल ला से होगा। अब मान लो पैरेललोग्राम से करें तो उससे क्या होगा, ये हमने बनाया ए एक्स और ये बनाया हमने ए वाई। ठीक है, अब इससे हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, बन रहा है ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा वेक्टर ए को। तो इससे हम ये कह सकते हैं वेक्टर ए क्या है, ये ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें ये था ए वेक्टर और ये ए वेक्टर का इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में भी था, उसको हमने मान लिया ए एक्स, और ये वाई डायरेक्शन में भी है तो ये मान लिया ए वाई। तो ये तो ट्रायंगल ला से हो गया ए एक्स प्लस ए वाई गिव्स ए वेक्टर। ठीक, और पैरेललोग्राम से ये ए एक्स वेक्टर और ये हमने बनाया ए वाई वेक्टर। और वैसे भी हमें पता है ये ए वाई है तो कितना होगा, ए वाई क्यों, रेक्टेंगल बन गई है। तो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, तो हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट की, ये क्या बताएगा, ए वेक्टर को। ठीक है, तो ये इस चीज़ का मतलब ये हो गया कि किसी भी वेक्टर के हम कंपोनेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ये कंपोनेंट क्या हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें ऐसा ये लिया था एग्जाम्पल,
ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इसमें ये रिजल्टेंट आया था ए प्लस बी, तो इसमें यहाँ पे ए प्लस बी के ये कंपोनेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दोनों देखो यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, उनके बीच में 90 डिग्री से अलावा कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल बने, मतलब रेक्टेंगुलर हो। लेकिन हम यार देखो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जो आगे पढ़ेंगे एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये थोड़ा सा इजी होता है, ठीक। आगे जब यूनिट वेक्टर वगैरह पढ़ लेंगे तब हमें ये थोड़ा और वो लगेगा, इजी लगेगा। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं इसको। तो इसमें लिखो ए वेक्टर कैन बी, और इसमें देखो ये हम यहाँ पे ये वेक्टर था ए वेक्टर, इसको क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे तोड़ नहीं रहे, ठीक है। तोड़ते तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये वेक्टर नहीं रहता, हम उसके क्या ले रहे हैं, कंपोनेंट ले रहे हैं, मतलब उसको रिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ए वेक्टर कैन बी रिजोल्व vector can be resolved into its components, and these components are perpendicular to each other, hence they are called rectangular component, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्यों, क्योंकि उसके अंदर रेक्टेंगुलर बनती है, रेक्टेंगल उसके अंदर भी कंपोनेंट क्या होते हैं, साइड उसकी 90 होता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अब इसकी हम निकालते हैं वैल्यू कितने होंगे, अगर हमें कंपोनेंट को निकालने वैल्यू तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक वेक्टर ऐसे है ये जिसका एक्स एक्सिस का एंगल बन रहा है सपोज थीटा ये बन रहा है, तो इस वेक्टर का इफेक्ट एक्स में भी है वाई में भी, कैसे, क्योंकि पार्टिकल जैसे ऊपर जा रहा है तो हम देख रहे हैं ऊपर भी जा रहा है और साथ साथ आगे भी जा रहा है, जिसका आगे जा रहा है तो एक्स चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है वाई चेंज हो रहा है। तो ये वेक्टर ए है, ये इसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट ले लिया हमने ए एक्स, ये ए एक्स वेक्टर हो गया, ये हो गया ए वाई वेक्टर, ए एक्स और ए वाई, ठीक है। ये तो ट्राइंगल लास्ट हमने किया, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए ए एक्स और ए वाई की, तो हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का निकालें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए वाई अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए वाई अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका ले लेते हैं, तो ए वाई की वैल्यू क्या आएगी, ए साइन थीटा, इसकी वैल्यू आ गई ए साइन थीटा। दूसरा कोस थीटा का निकालें, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है ए एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ए, तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए कोस थीटा, तो ये ए एक्स की आ जाएगी वैल्यू ए कोस थीटा। अगर पैरेललोग्राम से करते हैं तो क्या करते हैं, ये ए एक्स और ये लेते हैं हम ए वाई, ये तो हो जाता है ए वाई और ये हो जाता है ए एक्स, फिर हम क्या करते हैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, तो ये क्या बताता है ए वेक्टर, तो उससे आएगा तो ए एक्स की वैल्यू आ गई ए कोस थीटा और ए वाई की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा। तो ये ऐसे हम लोग निकालते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना जिस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा बन रहा है वहाँ पे तो कोस आएगा, और जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा वहाँ पे वाई आएगा। देखो जैसे इसमें ये एक कंपोनेंट है और ये एक कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है तो यहाँ पे ऑलवेज कोस आएगा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा तो यहाँ पे साइन आएगा। एग्जाम्पल लेते कोई इसमें, एग्जाम्पल ये हो गया कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है इस साइड, जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स वेक्टर 20 मीटर है ये, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस का एंगल फॉर्म कर रहा है इसके साथ, सपोज करो 60 डिग्री, तो अब इसको निकालते कंपोनेंट, तो इस डायरेक्शन में जो होगा कंपोनेंट इसको ले लेते हैं एक्स की जगह और कुछ ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इसको ले लेते हैं हम, फोर्स ले लेते हैं, फोर्स, ये एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है इस साइड 20 मीटर,
तो उस फोर्स का इफेक्ट मतलब एक ये एक्स डायरेक्शन होगी, ये एक ऑब्जेक्ट है और उसको हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो ऊपर की तरफ भी खींच रहे हैं और आगे की तरफ भी खींच रहे हैं। तो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं इसका मतलब वाई डायरेक्शन में खींच रहे हैं और आगे की तरफ मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो देखो इसमें एफ फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे अब मैंने बताया था एंगल उस साइड क्या लेते हैं हम, कोस, तो कोस 60 हो जाएगा और जिस साइड एंगल नहीं उस साइड क्या हो जाएगा, एफ एक्स कोस, ये हो गया एफ एक्स वेक्टर, इस साइड तो फोर्स एक्स वेक्टर, ये हो गया फोर्स वाई वेक्टर। तो जिस साइड एक्स उस साइड क्या लेते हैं हम, कोस को, तो एफ कोस 60, जिस साइड एंगल नहीं उस साइड क्या होगा, एफ साइन 60। ठीक है, तो एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, पहले ये निकालता है एक्स, तो एफ की वैल्यू 20 और कोस 60 की, कोस 60 कितना होता है, हाफ, तो ये आएगा 10 न्यूटन। मतलब एक्स के साइड जो इसका इफेक्ट हो कितना है, 10 न्यूटन। दूसरा वाई की तरफ क्या हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन 60, 20 इंटू साइन 60 पर कितनी होगी, √3/, तो 10√3, तो इस साइड होगा 10√3, इस साइड भी लग हो जाएगा 10√3 न्यूटन। ठीक है, दूसरा इसमें हम क्या कर सकते थे, जैसे उससे करते हैं, अगर हम ट्राइंगल से करते हैं, ये वेक्टर एफ एक्स और ये एक वेक्टर एफ वाई। ठीक है, दोनों वेक्टर हैं तो एफ वाई को कितने 10√3 न्यूटन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 न्यूटन और 10√3 को जोड़े, देखो कैसे जोड़ेंगे, अब ट्राइंगल ना जोड़ेंगे तो उससे और क्या आता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, एफ, और ये किस किस का है, मतलब हमने एफ के पहले क्या किए हैं, टुकड़े किए हैं, एक्स, एफ एक्स और एफ वाई। तो इसका मतलब ये टुकड़ा है। अब उन टुकड़ों को जोड़े तो उससे क्या मिलेगा हमें, देखो जैसे ये है, ये मार्कर है, तो इसके हमें वो करने टुकड़े करने, तो हमने क्या किया, ये कर दिए टुकड़े। तो इसमें वैसे ही क्या, ये एफ वेक्टर था, इससे हम टुकड़े कर दिए एफ एक्स और एफ वाई। अब इनको जोड़ेंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। तो ऐसे इसमें यहाँ जोड़ेंगे तो इनको हमने कैसे जोड़ा, इससे ट्रायंगल। तो एक वेक्टर है 10 न्यूटन, तो 10 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है 10√3, तो 10√3 का स्क्वायर, और उनके बीच में एंगल कितना है, एंगल 90 हो गया, ठीक है। तो ये तो 0 हो, ये तो आगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब पुट करेंगे 2 × 10 और cos 90, तो इसके बीच में एंगल कितना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर है ना कंपोनेंट, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये कितना आएगा, 100 + 10√3, तो ये आएगा 100 × 3, ये आएगा 300, ठीक है। और इसको हम सोल्व करेंगे तो 400, और 400 को सोल्व करेंगे तो 20 आएगा। तो देखो वही आ रहा है 20। ऐसे ही इसमें करके देख लो, ये आए थे कंपोनेंट, ठीक है। ये नोट भी करना हमें, ए एक्स और ए वाई। तो हमने क्या किया था, ए वेक्टर को हमने तोड़ा था और उससे क्या मिले थे, ए एक्स और ए वाई, ठीक है। उसको रिजोल्व किया था। अब वापस ए एक्स और ए वाई को जोड़े तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, ये ए वेक्टर है और इसका वो कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट a² + ay², वही फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा। और एंगल कितना होगा इनके बीच में, 90, इसलिए हमने आगे नहीं लिखा। तो ये ए वेक्टर कितना आएगा, यहाँ इसमें देख लेंगे, ए एक्स तो कितना है, a cos थीटा, तो कितना हो जाएगा a² cos थीटा। और ये कितना है, ए वाई, a sin थीटा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² sin थीटा, और इसका अंडर रूट। तो a² कॉमन ले ले, क्या बचेगा, cos थीटा + sin थीटा। तो यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो ए ही आएगा। देखो वही है कि एक बार तो इसको तोड़ा ए को, ठीक है, रिजोल्व किया ए एक्स और ए वाई में, और रिजोल्व करने के बाद जो इसके कंपोनेंट रेक्टेंगुलर उसको हमने जोड़ा तो वापस क्या मिल गया, ए मिल गया, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के। अब इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल है वो हम इसमें करते हैं। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ 80 km/h, मतलब एक वेक्टर दिया हुआ वी वेक्टर, उसका एक कंपोनेंट है वेक्टर 80 km, उसका एक कंपोनेंट। अब वी वेक्टर जैसे ऐसे है,
सकते हैं वी वेक्टर है ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट हो गया इस साइड एक्स डायरेक्शन में और ये हो गया वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंगल थीटा है हमने मान लिया। मतलब वी वेक्टर उसके कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, तो वी एक्स की वैल्यू होगी कितनी, वी कोस थीटा हमने अभी किया था, और वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी साइन थीटा। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट एक्स मान लो जी वाई मान लो, ठीक, कोई भी मान सकते हैं। एक्स मान लोगे वी एक्स मान लोगे तो वी आई आ जाएगी, वी वाई मान लो तो वी एक्स। तो इसका एक कंपोनेंट दिया 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक कंपोनेंट जैसे एक्स मान ले तो वी एक्स के अंदर रखती है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और रेक्टेंगुलर ये दोनों वी एक्स और वी वाई दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलर, इसलिए हमने दोनों परपेंडिकुलर लिए। तो ये वी वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो एक कंपोनेंट दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। अब वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी कोस थीटा, तो वी कोस थीटा इज इक्वल टू 40। अब वी कितना है 80, तो 80 कोस थीटा इज इक्वल टू 40। तो कोस थीटा कल कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। थीटा कल कितनी आ जाएगी, फिर हाफ कितने को होता है 60 पे, 60 डिग्री आ गई। हमें चाहिए अब दूसरा कंपोनेंट क्या, वी वाई, वी साइन थीटा है, दूसरा कंपोनेंट वी साइन थीटा। तो वी वाई कल कितनी आ गई, वी तो है 80 और साइन 60, तो ये आएगा वी वाई की वैल्यू 80 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये आएगा 40√3, यानी 40 इंटू √3 पर हमें याद होनी 1.7, तो ये आएगा 68 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका इफेक्ट, ये वी वेक्टर है 80 किलोमीटर पर आवर। ये मान सकते हैं कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है इस साइड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो ऐसे जब जा रहा है तो आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो आगे कितना जा रहा है, तो आगे वो जा रहा है जैसे ऐसे जा रहा है 80 की स्पीड से, तो आगे जा रहा है वो कितनी स्पीड से, एक्स डायरेक्शन की स्पीड कितनी है 40, ये कहेंगे आगे जा रहा है 40 की स्पीड से। ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड से 68 की स्पीड से। जैसे हम एक पत्थर को फेंकते हैं, तो पत्थर ऐसे जाता है, एक पत्थर को हमने फेंका तो ऐसे गया, तो स्टार्टिंग में कुछ एंगल था उसका, ठीक है, उसको हमने वेलोसिटी दी थी, और उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए एक्स डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। किसी पत्थर को हम ऐसे करते प्रोजेक्ट, तो पत्थर आगे भी जाता है ऊपर भी जाता है, तो देखो आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो आगे जा रहा है इसका मतलब आगे वो किस स्पीड से जा रहा है, वी एक्स स्पीड से जा रहा है, ऊपर जा रहा है किस स्पीड जा रहा है, वी वाई स्पीड। तो ऐसे ही इसमें है ये 80 किलोमीटर पर आवर की होती है स्पीड। तो इस 80 किलोमीटर पर आवर से अगर कोई पार्टिकल जा रहा है तो पार्टिकल आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो आगे ये कितनी स्पीड से जा रही है, इसमें दिया है 40 की स्पीड से, ऊपर कितनी स्पीड जा रहा है 68 की स्पीड से। तो ऐसे हम वो निकालते कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ए मैन रोल्स ए बोट विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो पहले हम बना लेते हैं, इसमें डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ये होगी नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल बीचों बीच जो होती है 45 डिग्री में, तो इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। और ये साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ कुछ बोल देंगे इसको, ऐसे ये वेस्ट साउथ है, साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। तो इसने कहा कि एक आदमी बोट चला रहा है किस साइड 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो ऐसे चला रहा है नॉर्थ वेस्ट, और ये दिया हुआ कितना 18 किलोमीटर पर आवर, और ये बीचों बीच होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। शोर लाइन क्या होती है, तटरेखा। जो तटरेखा है वो इसके साथ एंगल बना रही है साउथ ऑफ वेस्ट, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से 15 डिग्री किस साइड, साउथ की तरफ। देखो जैसे ये आ गया, ये तो हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, ये चार डायरेक्शन कन्फर्म होती है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, मतलब चारों क्या होती है आपस में परपेंडिकुलर होती है। अब नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री, ऐसे ये 45 नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ 45, साउथ ईस्ट 45। लेकिन यहाँ पे एंगल दिया 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट के साउथ की तरफ। तो ये रहा वेस्ट, जैसे ये देते हैं 50 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट से 50 डिग्री ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, लेकिन क्या दे दिया साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ की तरफ। तो ये साउथ की तरफ ये हो गया 15 डिग्री, ठीक है। ये है इसकी द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ये है शोर लाइन।
जो तट रेखा उसकी, वो एंगल फॉर्म कर रही है 15 डिग्री, और ये एंगल है कितना 45 डिग्री। तो इसको जब बनाएंगे तो ये तो हो गया, जैसे इस साइड तो होगी वो वेलोसिटी उसकी 18 किलोमीटर पर आवर, और इस साइड होगी ये शोर लाइन, ऐसे ये होगी शोर लाइन, दोनों के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री, क्योंकि 45 पे 15 नहीं है। अब इसमें क्या पूछा है कि इस वेलोसिटी का कंपोनेंट बताओ शोर लाइन की तरफ और शोर लाइन के परपेंडिकुलर। तो शोर लाइन की तरफ हो गया इसका कंपोनेंट ये, ठीक है, ये हो गया, हमने मान लिया इसको v डैश, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर, अब शोर लाइन के परपेंडिकुलर ये होगी डिस्टेंस, तो इसको मान लिया v हमने डबल डैश, 18 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हमने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट मान लिया। देखो जरूरी नहीं x ऐसे ही हो, x ऐसे भी हो सकता है, मतलब दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया इसमें, देखो स्टार्टिंग से कि इस साइड तो शोर लाइन है वो 15 डिग्री बना रही वेस्ट से साउथ की तरफ, और 18 किलोमीटर ये है इसकी डायरेक्शन। तो हमने ये दोनों का रो बना लिया वेक्टर, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर 18 किलोमीटर पर आवर, और ये बना ली शोर लाइन। अब इसमें ये पूछा कि 18 ये फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इस वेलोसिटी, अब इस वेलोसिटी का इफेक्ट ऊपर की तरफ भी और साथ में लेफ्ट साइड भी आ रहा है, तो इस साइड ये शोर लाइन की तरफ भी है, ठीक। तो शोर लाइन की तरफ हमने मान लिया v डैश, और शोर लाइन से परपेंडिकुलर क्या मान लिया v डबल डैश, क्योंकि क्या इसमें कौन कौन से कुछ है अलोंग शोर लाइन, ठीक है। तो ये तो हो गया अलोंग शोर लाइन के साथ, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू शोर लाइन ये हो गया। तो अब इसमें निकालना है, अब जिस साइड एंगल होता है उस साइड क्या आता है, कोस आता है, तो v डैश के लिए क्या हो जाएगी v कोस 60, तो v कितना है 18 और कोस 60 हाफ, तो ये आ गया 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब शोर लाइन की तरफ जो कंपोनेंट है इसका कितना है 9 किलोमीटर। अब इसके परपेंडिकुलर और वो कितना हो जाएगा v डबल डैश, जिसके साथ एंगल उस साथ कोस के साथ एंगल नहीं तो क्या हो जाएगा साइन, तो v साइन 60, तो v कितना है 80 और साइन 60 कितना हो गया √3/3, तो ये कैंसिल हो गया 9√3, √3 वैल्यू कितनी होगी 1.7, 15.3 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा इसका v डबल डैश, ठीक है। तो ये हो गया शोर लाइन की तरफ कंपोनेंट हो गया 9, और इसके शोर लाइन के परपेंडिकुलर कितना हो गया v साइन 60। तो इसमें हमने क्या किया, इस वेक्टर को देखो, इसमें बस ये था, ये जो वेक्टर था इसको हमने टुकड़े किए, तो इसके टुकड़े अगर इसके अलोंग पूछता, मतलब वेस्ट डायरेक्शन का अलोंग पूछता, जैसे ये पूछ लेता कि ये 18 है, तो ये 18 हो गया, तो इस डायरेक्शन के अलोंग बताओ कंपोनेंट, तो क्या करते हैं हम v cos 45 कर देते हैं, और इसके परपेंडिकुलर आ जाता है v sin 45, सिंपल था। लेकिन शोर लाइन के अलोंग पूछा है, तो हमने ये पूरा एंगल ले लिया 60 डिग्री, तो अब ये 60 डिग्री है, तो जिस साइड एंगल होता है उस साइड कोस आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू v डैश की वैल्यू v cos थीटा या v cos 60, ये कितना आ जाएगा v sin 60, v हमें पता है 18 है, और इसमें sin 60 cos 60 हमें पता है वैल्यू, तो वो पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब एक एरोप्लेन नीचे की तरफ उतर रहा है, तो वो ऐसे, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये होती है वर्टिकल डायरेक्शन। तो वो ऐसे उतर रहा है, तब उस टाइम उसकी कुछ स्पीड होगी, वो हॉरिजॉन्टल का एंगल बना रहा है 38 डिग्री, ऐसे वो आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो 30 डिग्री एंगल के साथ वो आ रहा है, तो वो वेलोसिटी होगी। इफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो इस साइड जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल ले लिया हमने vh, तो वो कितना दिया हुआ है 200 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज इट्स एक्चुअल वेलोसिटी, तो v बताना है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v वर्टिकल, तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होगा, इसके परपेंडिकुलर ये भी होगा, लेकिन इस साइड तो है नहीं वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी वेक्टर तो इस साइड है, तो ये कंपोनेंट इस साइड हो गया, एक इस साइड होगा, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है नीचे, ऐसे आ रहा है नीचे, तो ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और साथ साथ नीचे भी आ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, नीचे आ रहा है मतलब वर्टिकल में आ रहा है। अब इसमें हम वो निकालते हैं वैल्यू, तो जो एंगल के साथ होता है तो उसको क्या लिख देते हैं हम, तो वी एच की वैल्यू कितनी आएगी v cos 30
ठीक एंगल होता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है, उस साइड कोस आ जाता है। और इसकी तरफ क्या आएगी, बी, वाई की तरफ क्या आ जाएगी, बी कोस सॉरी बी साइन 30, ये हो जाएगा बी साइन 30। यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, वी एच की वैल्यू कितनी है 200 और वी हमें नहीं पता, कोस 30 वाली कितनी होगी √3/2, तो ये वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400/√3। ठीक है, ऐसे ही इसकी से निकालने में वी वाई की वैल्यू कितनी, वी की वैल्यू आ गई 400/√3 और साइन 30 कितना होता है हाफ, ये कितना आ जाएगा 400/2√3। इसको हम वो कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 400/√3 लिख लेंगे 400/1.7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे 400/2 × 1.7 तो 400/3.4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इसको। तो ये ऐसे आ रहा था, ये एरोप्लेन ऐसे आ रहा था 20 स्पीड से नीचे की तरफ, तो इसमें दिया हुआ टेक्स ऑफ, मतलब नीचे आ रहा है, टेक्स ऑन होता था ऐसे जाता वो तो ऐसे जब आ रहा है तो वो नीचे की तरफ भी आ रहा है और साथ साथ आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल में, कितनी स्पीड है 200, ये दिया हुआ है। वर्टिकल में नीचे आ रही है, स्पीड नहीं दे रहे, तो उसको वी वाई मान लेते, वी भी नहीं पता, तो वी, अब ये वी है, इसको हमने दो कंपोनेंट तोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल साथ एंगल बढ़ रहा है, जिस साइड एंगल बढ़ता है उस साइड कोस आता है, इसलिए हमने क्या ले लिया वी कोस 30 और दूसरी साइड वी साइन 30। फिर हमने बी एच की वैल्यू पुट कर दी, साइन कोस 30 का पता है तो वी निकाल लिया, वी वाई की वैल्यू निकाल दी, वी साइन 30, तो इससे आई 400/3.4। इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के। आगे हम पढ़ेंगे जैसे इसके जो हमने पीछे पढ़ा था यूनिट वेक्टर, कि हमने बताया यूनिट वेक्टर की सिर्फ हम पढ़ी थी डेफिनेशन। ठीक है, डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। तो इसके कुछ क्वेश्चन और है वो सोल्व करके देखना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। थैंक यू।